उस लड़के ने कहा, मैंने उस आदमी को ढूंढ लिया है, तो क्या आप उसे अभी के अभी मारना चाहते हो? जांग जुआन ने ना में सर हिलाते हुए कहा, मैंने यानशिया के साथ एक समझौता किया है कि मैं कोई हंगामा नहीं करूंगा। सू फैमिली के पास जाकर किसी को किल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस लड़के ने खड़े होते हुए कहा, बॉस, हाल ही में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। साथ ही ये अनाउंसमेंट की गई है कि पिछली बैटल में आप एक बेकार व्यक्ति थे। आपको यंगर जेनरेशन को सरप्राइज करने के लिए कुछ कदम उठाने होंगे। फिर जांग जुआन ने भी उसके पास खड़े होकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चिंता मत करो, मेरी अपनी प्लान्स है, मुझे सू लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन भेज देना। फिर जांग जुआन उस लड़के को उसी जगह पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जांग जुआन ने जाते हुए हाथ उठाकर कहा, अगर बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं पहले चलता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मुझे कॉफी के पैसे देने पड़ रहे थे। फिर कुछ पल बाद लिन बिल्डिंग के बिजनेस डिपार्टमेंट का सीन होता है, जहाँ किन यू पोछा लगा रही होती है, पर बाकी की लड़कियां जो उसे पहले परेशान कर रही थी वही सब बैठ के कॉफी पी रही होती है। असिस्टेंट हान ने कहा, जल्दी करो, अच्छे से सफाई करो। दूसरी लड़की ने कहा, किन्यू, मेरे लिए एक गिलास पानी लाना मत भूलना। किन्यू ने चिढ़ते हुए कहा, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तभी वहाँ सामने से जांग जुआन वहाँ पर आ रहा होता है, तो वो किन्यू को पोछा लगाता हुआ देख चौंक जाता है। जांग जुआन ने चिल्लाया, अरे तुम क्या कर रही हो? फिर जांग जुआन ने दूसरों पर चिल्लाया, क्या तुम लोग यहाँ लोगों पर ऑपरेसिंग कर रहे हो? असिस्टेंट हान ने कहा, जांग जुआन तुम। उतने में ही उन लड़कियों में से एक लड़की जांग जुआन के पास पहुंचकर उसका हाथ खींचने लगती है और वो दूसरी लड़की ये सब देखे जा रही होती है। जांग जुआन ने उस पर चिल्लाया, हाथ छोड़ो। फिर उतने में ही जांग जुआन किन्यू के हाथ वाला पोछा पकड़ लेता है। ये देखकर किन्यू थोड़ी शर्मा जाती है। जांग जुआन ने कहा, क्या मैंने तुम्हें 2 दिन आराम करने के लिए नहीं कहा था? किन्यू ने शर्माते हुए कहा, ब्रदर जांग, मैं कंपनी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर जांग जुआन उसके सर को सहलाते हुए कहा, तुम जिद्दी लड़की, मुझे पता है कि अभी तुम कंपनी में कुछ नहीं कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ आती हो और इनसे बुली होती हो। ये सुनकर किन्यू शर्माते हुए जीभ निकालकर हंसने लगती है। फिर जांग जुआन जाते हुए कहता है, चलो मैं तुम्हें आगे तक छोड़ देता हूँ। किन्यू उसके पीछे आते हुए कहा, हाँ ठीक है। फिर वो लोग रिसेप्शन के पास से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ बैठी लड़की ने उन्हें देखकर कहा, इतनी भीषण गर्मी के दिन भी तुमको अपना काम जारी रखना पड़ता है। आपकी सेल वास्तव में बहुत कम है, आप तो 1 महीने में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। ये सुनकर जांग जुआन थोड़ा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी वो चलते हुए जाता रहता है, पर वो लड़की मुस्कुराते हुए उन्हें देखती रहती है। तो जांग जुआन कुछ कदम आगे जाकर उस लड़की की तरफ देखता है। किन्यू ने उसे आगे ले जाते हुए बिना पीछे देखे कहा, ब्रदर जांग, उसे इग्नोर करो। जांग जुआन ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें इस लड़की से कोई प्रॉब्लम है? फिर वो दोनों लिफ्ट में पहुंच जाते हैं। किन्यू मुस्कुराते हुए कहती है, इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ये सब पहले भी स्कूल में हो चुका है, और वो लड़की जो मुझे पसंद करता था वो उस लड़के को पसंद करती है। जांग जुआन शांत रहते हुए कहता है, मैं समझ गया। जांग जुआन सोचता है वो किसी से छोटी मोटी प्रॉब्लम के कारण भी नफरत कर सकती है। फिर वो लोग नीचे पहुंच जाते हैं। किन्यू ने वहाँ लुककर कहा, अरे मुझे अभी याद आया। जांग जुआन कहता है, यहाँ क्या गलत है? किन्यू चौंकते हुए कहती है, ब्रदर जांग, मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो मैं बाद में सबसे कैसे कम्युनिकेट कर पाऊंगी? हालांकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोलैबोरेशन है। फिर जांग जुआन आगे चलते हुए कहता है, दुर्भाग्यवश कोई बात नहीं, दूसरी पार्टी को मंडारिन बोलने दो, तुम मेरे साथ चलो। फिर पीपल्स हॉस्पिटल का सीन होता है। वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा होता है। वहाँ पर वो फ्रेंच बिजनेसमैन, उसके साथ वो मैनेजर और जांग जुआन ने मार खाया हुआ वो एडमिट हुआ होता है। लिन मैनेजर ने एप्पल को काटते हुए कहा, वो कमीनी लिन किहान, अगर उसने जांग जुआन को बाहर नहीं निकाला तो उसे 3 दिन की समय सीमा दी गई थी। फ्रेंच बिजनेसमैन ने कहा, लेकिन आज आखिरी दिन है, जैसे ही हमें पैसे मिल जाएंगे हम इस वादे को पूरा करने के लिए उस लड़के को ढूंढ निकालेंगे। क्या उसे सचमुच कोई पार्टनर मिल सकता है? तभी उस मैनेजर ने इशारा करते हुए कहा, इम्पॉसिबल, फ्रांस की कंपनियों को शायद उसकी परवाह नहीं होगी। फिर उस मैनेजर ने एक फोटो दिखाते हुए कहा, आखिरकार विचार तो हमारे जैसा ही है, यानी एक ऐसी शेल कंपनी की तलाश करना जिसके दस्ताने खाली हों और एक व्हाइट वुल्फ हो। उस फोटो में जांग जुआन और किन्यू उस शॉप में जा रहे होते हैं। तभी मैनेजर ने कहा, मैंने सभी सबूतों की तस्वीरें खींच रखी है और जब ऐसा होगा तो मैं इसे सार्वजनिक रूप से एक्सपोज कर दूंगी। उस बिजनेसमैन ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम बहुत स्मार्ट हो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। इतना कहते ही वो उसके जांघ पर हाथ घुमाने लगा, जिसकी वजह से वो मैनेजर शर्माने लगती है। उस मैनेजर ने शर्माते हुए कहा, हॉस्पिटल में ऐसा मत करो। इतना सुनने के बाद भी वो बिजनेसमैन ने अपने हाथ को ज्यादा आगे ले जाते हुए कहा, हॉस्पिटल में क्या हुआ? बिजनेसमैन ने कहा, हम दोनों कहीं भी एक साथ हो सकते हैं। इतना कहते ही तुरंत ही वो बिजनेसमैन ने मैनेजर को सोफे पर सुलाकर किस करने लगता है। ये देखते हुए वो एडमिट हुआ आदमी नर्वस होने लगता है। तभी अचानक ही वो बिजनेसमैन उस आदमी के मुंह में एप्पल फंसा देता है। वो आदमी सोचता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। मुंह में एप्पल होने के बावजूद वो चिल्लाने की कोशिश करता है। उस आदमी ने फुसफुसाया, टॉप टॉप। फिर उसी बिना नाम वाली शॉप का सीन दिखता है जहाँ पर जांग जुआन किन्यू को लेके गया था। वहाँ पर एक हैट और कोट पहना हुआ आदमी आता है। यूजीन आया होता है, अपने हाथ में एक कागज का टुकड़ा लेके शॉप की तरफ देख रहा होता है। यूजीन ने फुसफुसाया, पता देखे, ये सही होना चाहिए। फिर यूजीन खांसते हुए दरवाजा खोलकर अंदर जाता है तो वो मोटा आदमी मोमोज जैसा कुछ खा रहा होता है। उसे देखकर उस मोटे आदमी ने खाते हुए चिल्लाया, हेलो मिस्टर यूजीन, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? क्या आप हमारा हुआक्शिया श्यालो बाओ चखना चाहेंगे? ये फ्रेंच खाने से भी बेहतर है। यूजीन ने खांसते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उस मोटे आदमी ने आंख बंद करके कार्ड दिखाते हुए कहा, मैं नहीं ढूंढ रहा, मैं तो बस ऑर्डर का पालन कर रहा हूँ। कार्ड देखकर यूजीन ने चौंकते हुए कहा, ये सही है। तभी उसी टाइम जांग जुआन और किन्यू दोनों शॉप के बाहर पहुंच गए होते हैं। जांग जुआन ने कहा, तुम बाहर मेरा इंतजार करो। फिर जांग जुआन दरवाजा खोलता है। उससे पहले उसकी शैडो शॉप के अंदर दिखती है। उसे देखकर यूजीन थोड़ा चौंक जाता है। जांग जुआन को देखकर वो हड़बड़ी में आ जाता है। यूजीन ने हड़बड़ाते हुए चिल्लाया, आप किंग, आप ही हैं। अगले ही पल वो जांग जुआन के सामने सर झुकाने लगता है। तभी जांग जुआन ने इशारे से उसे रोकते हुए कहा, रुको, अभी हम हुआक्शिया में हैं, मुझे मेरे नाम से ही पुकारो और इस तरह का व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। यूजीन ने हल्का सा सर झुकाए हुए ही कहा, किंग, आपके आदेशों का पालन करूंगा। मिस्टर जांग जुआन, प्लीज अपने इंस्ट्रक्शन दे। जांग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, दरअसल मैंने तुमको यहाँ आने के लिए इसलिए कहा था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि तुम लिन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करोगे। फिर जांग जुआन यूजीन को बाहर लेके आ रहा होता है, पर किन्यू बाहर खड़े हुए उनकी तरफ देखती है। बाहर आते हुए जांग जुआन ने कहा, इस लड़की से बात करो और उसकी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमको ठीक लगे तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। यूजीन ने ऑर्डर मानते हुए कहा, कोई बात नहीं। फिर तुरंत ही किन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं लिन ग्रुप की सेल्स वुमन किन्यू हूँ। यूजीन ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, हेलो लिटिल गर्ल, मैं जालोंग ग्रुप से यूजीन हूँ। किन्यू सोचती है, अनएक्सपेक्टेडली ब्रदर जांग जुआन को वास्तव में इतनी छोटी जगह से कोई मिल गया है। फिर किन्यू ने लिन बिल्डिंग को दिखाते हुए कहा, मिस्टर यूजीन, प्लीज मेरे साथ आइए। मेरी कंपनी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरे कलीग्स आपका अच्छा वेलकम करेंगे। फिर आधे घंटे बाद लिन ग्रुप के फ्रंट ऑफिस का सीन दिखता है, जहाँ वो रिसेप्शनिस्ट किसी पर चिल्ला रही होती है। रिसेप्शनिस्ट ने गुस्से में चिल्लाया, अनऑथराइज्ड व्यक्तियों की एंट्री प्रोहिबिटेड है, प्लीज पहले से अपॉइंटमेंट ले। किन्यू ने हैरानी में चिल्लाया, जोंक्यू, ये फ्रांस से एक कस्टमर है, वो कॉर्पोरेशन के बारे में बात करने आए हैं। ये सुनकर जोंक्यू बिना कुछ कहे ये सब बहस सुन रहा होता है। फिर अगले ही पल जोंक्यू एक फॉर्म निकालकर टेबल पर रख देती है। जोंक्यू ने एटीट्यूड में कहा, ओ फ्रांस से, मुझे परवाह नहीं आप कौन है, बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं आ सकता। तभी यूजीन बिना कुछ कहे उस पर साइन करने लगता है। ये देख के किन्यू थोड़ी शर्मा जाती है। किन्यू ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन यूजीन साइन करते हुए कहता है, नियमों का पालन करना ठीक है। फिर किन्यू और यूजीन अंदर जाने लगते हैं। तभी जोंक्यू ने चिल्लाया, अरे टॉप। उसके साथ ही जोंक्यू सोचती है, तुमने तब मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीनने की हिम्मत की थी, इस बार तुम्हें अपने क्लाइंट के साथ कुछ भी करके दिखाना होगा। फिर जोंक्यू ने फॉर्म दिखाते हुए चिल्लाया, आप किस प्रकार की गोस्ट सिंबल के बारे में लिख रहे हैं? यूजीन ने मुड़कर कहा, मैं फ्रांस से हूँ, यही मेरा नाम है। जोंक्यू ने फॉर्म को टेबल पर फेंकते हुए चिल्लाया, आप हुआक्शिया में हैं, क्या आपको चीनी लिखना नहीं आता? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो चले जाइए। किन्यू ने मुट्ठियां भींचते हुए चिल्लाया, जोंक्यू, आप कस्टमर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हैं? तभी मैनेजर लोलिंग उस फ्रेंच बिजनेसमैन के साथ आती है। लोलिंग ने दूर से आते हुए कहा, अरे आप क्या कर रहे हैं? ये सुनकर जोंक्यू उनकी तरफ देख के खुश होते हुए कहती है, मैनेजर लू, आपके आदमी एक बाहरी व्यक्ति को लाए हैं, मैंने उसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था। तभी लूलिंग ने किन्यू और यूजीन की तरफ देखकर कहा, हाँ, आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर आप धोखेबाज होंगे तो क्या होगा? जोंक्यू मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल।
तभी कुछ पल बाद जांग जुआन वहाँ आकर उसने कहा, अरे रुको। फिर जांग जुआन ने लूलिंग और रॉस की तरफ उंगली करते हुए कहा, उस आदमी से रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया? क्या पता वो भी धोखेबाज हो। तभी जोंग ने चिढ़ते हुए चिल्लाया, क्या तुम अंधे हो? उस आदमी को सीधे लू के मैनेजर लाई है, अगर कुछ भी हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी, ठीक है? जांग जुआन ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है। जांग जुआन सोचता है, मुझे डर है कि तुम जिम्मेदारी नहीं ले पाओगी। फिर 5 मिनट बाद ऑफिस के लिविंग रूम में किन्यू यूजीन को वहाँ बैठने के लिए कह रही होती है। किन्यू मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर यूजीन, मुझे वास्तव में माफ करें, हमें आप पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है। यूजीन शांत रहते हुए कहता है, कोई बात नहीं, चलिए कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। किन्यू बैठकर समझाती है, अब मिस्टर यूजीन, इस कॉर्पोरेशन का प्लान ये है, हालांकि अभी इसके फायदे उतने बड़े नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लंबे समय में 3 मिनट बाद वो सब कुछ समझा देती है। तब यूजीन ने एक बुक को हाथ में पकड़ते हुए कहा, छोटी लड़की, तुम बहुत अच्छी हो, कॉन्ट्रैक्ट ले लो, मैं उस पर साइन कर दूंगा। किन्यू चौंकते हुए कहती है, क्या आप अभी साइन करना चाहते हैं? सचमुच? सचमुच? यूजीन हंसते हुए चाय का कप उठा के कहता है, इसमें क्या गलत है? क्या ये कॉर्पोरेशन का साइन नहीं है? छोटी लड़की, हालांकि ये प्रोजेक्ट दोनों पार्टी के लिए अच्छा है, तो मुझे मना क्यों करना चाहिए? किन्यू खड़े होते हुए खुश होकर कहती है, बहुत बढ़िया। मिस्टर यूजीन, एक पल रुकिए, मैं ब्रदर जांग जुआन से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहूंगी। यूजीन चौंकते हुए कहता है, क्या कॉर्पोरेशन की बात तो तुमने ही की थी, फिर मिस्टर जांग जुआन को क्यों बुलाना है? क्या तुम्हें पता है कि इस कॉर्पोरेशन से कितना बोनस मिलेगा? किन्यू चौंकते हुए कहती है, कितना बोनस मिलेगा? यूजीन हाथ से इशारा करते हुए कहता है, कम से कम इतना तो। किन्यू सोचती है, 3,000 ये 1 महीने की सैलरी के बराबर है ना? यूजीन ने मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लड़की, ये 3 लाख है। किन्यू ने हैरानी में सोचा, 3 लाख? इतने में यिंजो में एक आधा स्वीट वाला कमरा खरीदा जा सकता है। यूजीन ने हैरान होते हुए कहा, कैसे? क्या आप अब भी झांग जुआन से साइन करने के लिए कहेंगी? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।